अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी कि आंटी का एक ख्वाब था दुबई में घर बनाने का, जिसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया गया। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें ये कहा गया कि भई हम तो दुबई शिफ्ट होना चाहते थे, इनकी वजह से हम नहीं हो सके क्योंकि ये हैदराबाद छोड़कर नहीं जाना चाहते। और बावर्चन आंटी जो हैं वो कह रही थी कि इनकी वजह से हम नए घर में भी नहीं जा पा रहे, ये ज़िद करके बैठे हुए हैं। और उनका बेटा जो है वो बार-बार एक बात कर रहा था कि हम बैरियर टाउन में शिफ्ट हो जाते, हम दुबई शिफ्ट हो जाते, लेकिन अपने अब्बा की वजह से हम लोगों ने ना दुबई में घर बनाया, ना ही बैरिया टाउन में। और कहाँ घर बनाया, उसी घर के बगल में आगे फिर वहीं पे ही घर बना लिया, जहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है। मतलब कि हर वक्त कुछ ना कुछ इस तरह की इनकी बेटियां भी कहती रहती हैं कि कहाँ जाएं, यहाँ तो कुछ जगह नहीं है। और फिर वहीं पे इन्होंने घर बना लिए सब ने। ठीक है जी, सब ने वहीं पे घर बनाए हैं। और इनकी एक नेचर है इनकी इस फैमिली की कि ये अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकते, अपनी बेटियों के करीब करीब रहना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी बच्चियों को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहते। फुल निगरानी में बेटियों को इन्होंने रखा हुआ है। खैर जी, दुबई में घर नहीं बना, इसके ऊपर बात करते हैं। और अगर दुबई में घर बन जाता तो आंटी का लाइफस्टाइल कैसे होता, और आंटी की वहाँ पर अंकल जी या इनके बच्चों का क्या फ्यूचर होता। जो आंटी जी इतनी बेचारी उदास हो रही थी, और स्पेशली इनका छोटा बेटा जो बड़ा ही दुखी नज़र आ रहा था कि अब्बा की वजह से जो है, दुखी तो नहीं खैर, लेकिन उसने बार बार एक बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया, पता नहीं जैसे किसी को वो सुना रहा था। अब मुझे नहीं पता वो किसको सुना रहा था। खैर ये कितने पानी में है, आज इस पे बात होगी। तो इनके पास एक बड़ी गाड़ी थी। अब मुझे नहीं पता वो बड़ी गाड़ी इनकी अपनी थी या कुछ दिनों के लिए इन्होंने ली थी, रेंट पे ली थी, वल्लाह आलम। वो इन्होंने ये जिस जब ये गए हैं ना जेलम, ये अपनी दोस्त के साथ से मिलने जेलम गई थी, उसके बाद वो गाड़ी मुझे नज़र नहीं आई। अब मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी इनकी थी या इन्होंने किसी से मांगी हुई थी या रेंटेड थी। है, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप इस बारे में जानते हो तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि वो क्या गाड़ी इनकी ही थी। जिस गाड़ी में ये जेलम गए थे वो बड़ी गाड़ी थी, ये जो इनके पास कार है इससे वो बड़ी गाड़ी थी। तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही है, वल्लाह आलम वो कहाँ गायब हो गई है। ज़मीन खा गया या ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल जी, अब आंटी ने ये जब घर अभी कुछ दिन पहले आंटी जी कह रही थी कि मैं घर शुरू करके पछता रही हूँ, मैं घर शुरू करके पछता रही हूँ, क्योंकि घर बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। घर जो है ना बनाने के लिए मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, और बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं, और बहुत जो है ना एफ़र्ट लगाना पड़ती है। तो सारी ज़िंदगी इन लोगों ने यूट्यूब से एक ये घर यूट्यूब से बनाया, या पहले का था ये नहीं मुझे पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये घर इन्होंने मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे लिया था। बाद में इन्होंने इसकी पूरी की, ये आंटी ने खुद बताया अपनी वीडियो में। उसके बाद इन्होंने ये प्लॉट लिया और अब इन्होंने एक घर बनाया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उस दिन से सर पकड़ के बैठी हुई हूँ कि आखिर आंटी जी जो कहती हैं कि भई दुबई में मेरे शौहर जो हैं वो हैदराबाद छोड़ना नहीं चाहते। तो दुबई में आंटी जी घर कैसे बनाती या कैसे खरीदती? जो हैदराबाद से एक मतलब आम सी हाउसिंग सोसाइटी, कोई इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी नहीं है, बहुत वहाँ पे कोई महँगे प्लॉट्स नहीं हैं, बड़े-बड़े घर नहीं हैं, कोठियाँ बंगले नहीं हैं, ठीक है? मतलब कि कनाल 2 कनाल के, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 5-10 मरले के होंगे, ठीक है? 7 मरले के, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो इर्द-गिर्द आंटी दिखाती हैं उससे तो यही अंदाज़ा होता है, और न्यू बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटी है। कुछ इतनी वहाँ पे आबादी नहीं है, तो जब शुरू-शुरू में हाउसिंग सोसाइटियाँ शुरू होती हैं तो वहाँ पे जो रेट्स होते हैं प्लॉट्स के वो भी कम होते हैं। तो इन्होंने कहीं सस्ते दौर में ली है शायद शुरू में, या हो सकता है ये भी इंस्टॉलमेंट पे ली हो, लेकिन ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, गैब का इल्म मैं नहीं रखती। तो इन्होंने यहाँ पे अब मकान बना लिया, और मकान भी इन्होंने जो बनाया है अपना, वो कोई इतना लग्जरी हाउस नहीं है। एक सिंपल सा घर बनाया है जिसमें कुछ कह रहे हैं कि 3 पोर्शन है। अभी तो आंटी ने अपने कैमरा लेके जाती हैं, सिर्फ पाँव पे ही कैमरा मारती हैं, इधर-उधर तो कुछ कम ही दिखाती हैं। तो अभी कोई ख़ास इतना मुझे समझ नहीं आया कि 2 पोर्शन है या 3 पोर्शन है। ज़्यादातर मेरी बहनों का ये कहना है कि 3 पोर्शन है, लेकिन किचन 2 हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक सिंपल सा घर है। एक गिराज है जी, बहुत बड़ा गिराज नहीं है। फिर आगे मेरे ख़्याल में 2 कमरे हैं, 2 बेडरूम हैं। एक शायद कुमकुम के बच्चों का है, एक उनका है, और एक ड्राइंग रूम है, और एक हॉल में ही, हॉल भी कोई बहुत बड़ा नहीं है।
वहीं पे किचन है, हॉल में ही किचन है। जैसे इनके इस घर पुराने घर में है, इसी तरह ऊपर भी है जी। कोई मैं कहूँ कि बहुत कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट लगाई गई हो। आपको पता है आजकल घर कितने हसीन बन रहे हैं ना, कितने खूबसूरत। अभी मैं देख रही थी कि ये जो फ़िरोज़ है उसके भाई ने, फ़िरदौस ने घर बनाया है। उसने बहुत ही शानदार घर बनाया है। उनके हिसाब से अगर मैं देखूँ कि वो गाँव के रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से उसने इतना कोई ब्यूटीफुल घर बनाया है ना, यकीन कर दिल खुश हो जाता है। मतलब उस घर में गाँव की भी मतलब आती है फीलिंग, और सिटी की भी। तो वो घर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी उसने एक-एक चीज़ सोच-सोच समझ के लगाई है। एक एक मतलब कि हर चीज़ परफेक्ट लगी मुझे। बाहर उन्होंने गा 2 उसकी गैराज में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं खुली-खुली, साथ बाइक्स भी खड़े होते हैं और गुज़रने की भी खुली जगह है। साथ में उसने छोटा सा लॉन बनाया है, फिर साथ बाहर उसने एक वॉशरूम दिया है जहाँ पे लॉन्ड्री भी है, बड़ी खुली-डुली जगह पे। फिर आगे हॉल है बहुत खुला बड़ा, और किचन भी काफ़ी बड़ा है। फिर 2 मेरे ख़्याल में 2 बेडरूम है नीचे। ऊपर अभी उसने नहीं बनाया, लेकिन ऊपर जो उसने फ्रंट है वो उसने मुकम्मल कर लिया, और वो लुक बहुत ही खूबसूरत है। तो वो गाँव में रह के उन्होंने इतना अच्छा घर बना लिया है, गाँव के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो। और ये जनाब आली 10 साल हो गए इनको यूट्यूब पे काम करते हुए, और इनको इतना नहीं पता कि मार्बल किस तरह का, टाइल्स किस तरह की लेनी है, और एक रूम में अलग लग रही है, दूसरे में लगाई जा रही है। और जो ऊपर वाला टेरेस है, जो मुझे समझ आई वहाँ पे जी, वो नमाज़ का आंटी बनवा रही हैं, ठीक है। नमाज़ प्रे रूम होता है जी। मुझे नहीं था पता कि भाई जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही होती हैं वहाँ पे रास्ते में ही कोई नमाज़ की भी जगह बनवा लेता है। मेरे लिए तो अजीब-सी बात थी, लेकिन अभी सही समझ नहीं आई। पूरा होम टूर देंगी तो समझ आएगी। तो बात का मकसद ये है कि कोई इतना मतलब मैं कहूँ कि उस घर को सिंपल सा घर है। तो इसके बाद भी आंटी जी के डेले जो हैं वो बाहर निकल आए, और आंटी जी घिसी पड़ी हैं। कल फ़िल्टर हट गया था तो आंटी का असली चेहरा देखा तो मुझे खौफ़ आया। मैंने कहा आंटी जी तो बेचारी बहुत कमज़ोर हो गई हैं। तो आंटी जी कहती हैं दुबई में हमने घर बनाना था, और ये बात अंकल जी ने भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि भई हमारे पास बड़ा पैसा है, हैं? रिएक्शन वालों को तो 10,000 फ़ीस भी महँगी नहीं दे सकेंगे उसको वकील को। जब हम मुझे धमकियाँ लगाई थी ना कि भई ये इस तरह के मामलात जो हैं वो, भई सिर्फ़ रिएक्शन वीडियो पर। अभी मैंने खबर सुनी है, यासिर शामी ने खबर आमिर लियाकत के बारे में खबर जो दी थी, क्योंकि उनके भी इस तरह के चैनल हैं। तो वो सहाफ़ी था, तो उसने आमिर लियाकत की कुछ पिक्चर्स जो थी उनके चैनल से लीक हुई थी, तो उनकी वाइफ़ ने उन पे केस किया था। तो यासिर शामी साहब ने जवाबन उनके ऊपर वो कोई उन्होंने किया है केस कि इन्होंने मुझ पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाया। ये तो मेरा मतलब कि मैं सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है और ये मेरा काम है। तो वो जो डॉक्टर की बीवी हैं बुशरा मैडम, उनको अच्छा ख़ासा जो है ना टफ़ टाइम मिला है, और वो अरेस्ट भी हुई हैं, मैंने ये भी सुना है। तो जब आप पब्लिक कंटेंट पे बात करते हो तो आपको कोई भी कानून आपको मना नहीं कर सकता, जब तक हम आपकी पर्सनल चीज़ को टच नहीं कर रहे। लेकिन पता नहीं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगती थी, आपको पता है। बहरहाल, तो आंटी जी जो हैं वो दुबई जाना चाहती थी, जो एक हैदराबाद में लग्जरी हाउस ना बना सकी। तो मुझे तो इतनी हंसी आई, मुझे तो अजीब ही लगी आंटी जी की बात। हम्म और अंकल जी भी कहते थे दुबई दुबई, तो अंकल जी आप दुबई चले जाते तो क्या करते, वहाँ पे आपका सस्ता पेंट बिकता? क्या वहाँ पे भी आप 6 फैक्ट्रियाँ लगा लेते? जिस तरह की फैक्ट्रियाँ आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं, जो कभी आपको की हिम्मत नहीं हुई दिखाने की, और एक ही वर्कर बार-बार आपके घर आता है। मुझे लगता है 1-2 ही वर्कर आपने रखे हुए हैं, ये डब्बे उठा के जो देते हैं, जो भी ऑर्डर आता है आपका। तो मतलब कि यार अब क्या ही बंदा कहें। वो फिर वही बात है कि हाथ ना पहुँचे थू कोड़ी, जब नहीं जा सकते तो बस सिर्फ बातों-बातों में ही कि हाँ, जा सकते थे, लेकिन अब्बा की वजह से अब्बा नहीं जाते। अब्बा जो है ना वो हैदराबाद से निकलते नहीं हैं। तो आंटी जी के बच्चे वहाँ पे क्या करते? सवाल ये पैदा होता है। सारे अपनी-अपनी बीवियों को यूट्यूब पे दिखाते और पैसा कमाते, सारा दिन आराम से सोते, वीडियो एडिट करते, और जो है ना मज़े करते, और वहाँ पे पूरा दुबई जो है वो घूमते, यही करते। तो क्या सवाल पैदा होता है कि यूट्यूब की इतनी अर्निंग है कि आप दुबई में सर्वाइव कर सको? इतना एक्सपेंसिव मुल्क है वो, हैं? वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। ये 20-20 हज़ार व्यूज़ लेने वाले जिनको 10 साल में खुद मोहल्लेदार नहीं पहचानते कि ये यूट्यूबर हैं, वो दुबई में सर्वाइव करेंगे? हुँ?
ना 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 आंटी जी, बातें बंदा वही करता है ना जो करने वाली हो, जो अगले बंदे को की समझ में भी आए। तो पीछे आपकी बेटियों को क्या होता बेचारियों का, जो एक दिन आपके घर नहीं आती तो कहती हैं हाय इतने दिन हो गए हैं अम्मी के घर नहीं गई, इतने दिन हो गया, हाय हाय। हैं? तो उनका क्या होता? तो बंदा बात वही करता है जो करने वाली हो। एक दिन 1.5 दिन से ज़्यादा आप अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकती और आप दुबई शिफ्ट हो रही थी। इतने झूठ ये लोग बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। आप तो पूरा पाकिस्तान फिरी हैं ना घर देखने के लिए। आप तो वो लाहौर भी गई थी, वहाँ पे भी आपने एक घर दिखाया था पूरा, और वहाँ पे कि हम ख़रीद रहे हैं, नहीं ख़रीदा। इस्लामाबाद में भी आप ख़रीदना चाहती थी, नहीं ख़रीदा। हैं? फिर वही कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, जित्थों दिखोती उत्थे आण खलोती। आपको फिर हैदराबाद ही अच्छा लगा। ज़ाहिर बात है जहाँ पे रोज़ी रोटी होगी वहीं पे इंसान रहता है ना। अगर इतना अल्लाह ने दिया हुआ हो ना, जेब नोटों से भरी हुई हो, तो हाँ दुबई लोग जाते हैं, रहते हैं, जा रहे हैं लोग, हैं बड़े बड़े शहरों में। इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ अगर इतना कमाते हो तो। तुम लोग, मैं कहती हूँ, इस्लामाबाद तक नहीं जा सकते हैदराबाद से। वो दुबई तो तुम बस ख्वाबों में ही देखो। तुम लोगों की जितनी अर्निंग है ना, उससे तुम लोग सिर्फ अपने करीबी शॉपिंग मॉल में जाके एक विंडो शॉपिंग कर सकते हो हर दूसरे दिन, और वहाँ से फिर कुछ ना कुछ सैलड वगैरह लेके खा सकते हो, या फिर तुम कराची साल समंदर पे जा सकते हो, या साल के बाद तुम लोग एक मुल्तान और इस्लामाबाद का जो ट्रिप होता है वो भी सिर्फ हस्बैंड वाइफ और साथ में छोटा चहीता बेटा। छोटा छोटा जो बेटा है ना, उस वो भी अनकरीब उसकी भी छुट्टी होने वाली है शादी के बाद, फिर उसके बाद वो भी नहीं। ठीक है जी। तो अभी तक तो तुम लोग 7 नंबर 4 नंबर मार्केट से नहीं निकली। अभी तक तो तुम लोग ब्रांड्स तक नहीं पहुंचे कि भी बंदा वो कुमकुम की माँ तुम लोगों से बेहतर है जो कम से कम ब्रांड्स के कपड़े तो ले लेती है ना, चीज़ें तो ले लेती है। तो ये इनके हालात हैं जी, दुबई जाएंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।